अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मामलात जो हर मुसलमान को, हुसैनी मुसलमान को मालूम होनी चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किसने दफन किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद होने के बाद किसने दफन किया और कैसे क्या हुआ, ये सब मालूमात आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। 10 मुहर्रम को जब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई तो औलाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद किया गया। नबी पाक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटियों को बेपर्दा करके गुफे और शाम की तरफ ले जाया गया। आगे आगे फौज अजीज नाचती हुई जा रही और पीछे पीछे रसूल अल्लाह की बेटियां नवासियां कैद होकर बेवारिस और मददगार होकर चल रही। फौजो अजीज मलूनों के हाथ में तमाम शहीदों के कटे हुए सिर थे और वहाँ पर बगैर सर के ज़मीन करबला पर ये मुक़द्दस जिस्मान जो शहीदाने करबला के थे वे बिखरे पड़े थे। तारीख गवाह है, बगैर कफन दफन के रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के कुल उनकी लाशें ज़मीन करबला पर बिना कफन के बिखरी हुई थी। बस फिर 13 मुहर्रम 21 हिजरी को जब आसपास के लोगों ने मालूम किया कि फ़ौज का पहरा कम हो गया है, चलो अब हम चलकर नहर फुरात से पानी भर कर ले आते हैं। बनी असद की कुछ औरतें जब नहर फुरात से पानी भरने लगी तो उन्होंने देखा करबला की ज़मीन पर लाशें बिखरी पड़ी हैं। कहीं पर किसी का बाजू पड़ा है तो कहीं पर किसी का जिस्म पड़ा है। बनी असद की औरतों ने मंजर देखा तो वे रोते रोते अपने कबीले के मर्दों के पास गईं और जाकर उन मर्दों से कहने लगी कि रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, इस ज़मीन करबला पर रसूल पाक का ख़ानदान था। शायद यजीद मलून की फ़ौज ने उनका कत्ल कर दिया है। उनके जिस्म अभी भी यहीं बिखरे हुए हैं, उनके ख़याम जले हुए हैं। आओ रसूल के ख़ानदान के जिस्मों को हम दफन करते हैं। बनी असद के मर्दों ने कहा कि पागल हो गई हो तुम औरतें, यजीद ने इन्हें कत्ल किया है। अगर हम इनको दफन करेंगे तो ऐसा ना हो यजीद मलून हमारा भी दुश्मन बन जाए। छोड़ दो, कोई ना कोई आएगा उन्हें दफन कर ही देगा। तो उन औरतों ने कहा, ताज्जुब है, तुम अपने आप को मुसलमान कहलाते हो, रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ते हो, लेकिन उनके नवास और बेटों के लिए ये मुआदत रखते हो। क्या कहा था हमारे प्यारे रसूल अल्लाह ने कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, मवद्दत करो। अगर तुम नहीं चाहते तुम मत जाओ, हम करेंगे रसूल अल्लाह के नवासे को दफन। बात जब यहाँ तक पहुँची तो उन्हें बनी असद के मर्दों से भी कुछ की गैरत जाग गई और वे उन औरतों के साथ ज़मीन करबला आ पहुँचे। बस उनका ज़मीन करबला पहुँचना था। उन्होंने वहाँ पर देखा कि किसी के जिस्म पर सर नहीं है, किसी के बाजू कटे हुए हैं। आखिर किसको किस तरह से दफन करें। उन्होंने सोचा कि बड़ा सा खड्डा खोदते हैं और सब जिस्मों को उसके अंदर ही दफन कर देते हैं। वे खड्डा खोद ही रहे थे कि इतनी देर में मौत से एक घोड़ा सवार वहाँ पर आ गया। उन लोगों ने समझा कि शायद कोई सिपाही आ गया है, तो उन लोगों ने उनसे पूछा, कौन है आप? तो वह घोड़ा सवार रोकर कहने लगा कि मैं रसूल अल्लाह के नवासे का बेटा अली जैनुलब्दीन हूँ। इस जवान को देखकर सबकी आंखें भर आई और ज़मीन करबला से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म को चुनना शुरू कर दिया। कहीं से इमाम हुसैन के जिस्म का कुछ हिस्सा मिलता है, कहीं से उंगली मिलती है, कहीं से बाजू मिलता है, कहीं से पैर मिलते हैं तो कहीं से कंधा मिलता है। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म के टुकड़ों को इमाम जैनुलब्दीन अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह की अबा में जमा करते हैं और एक जगह ज़मीन को थोड़ा सा खोदते हैं तो वहाँ पहले ही सी कब्र बनी होती है। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उस कब्र में दफनाते हैं और उसी के साथ अपने भाई अली असगर और अली अकबर को भी दफनाते हैं और एक खबर बना देते हैं। और वहाँ जहाँ लोगों ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा था वहाँ दूसरे जिस्म को दफन कर देते हैं और उस जगह को आज भी गंज शहीदा कहा जाता है, जहाँ पर बाकी जिस्म एक साथ दफन है। पर जब तमाम जिस्म दफन हो चुके तो किसी ने कहा एक जिस्म रह गया है, कोई बूढ़े सहाबी हैं, इनको हमने दफन नहीं किया। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम रोकर फरमाने लगे कि बुढ़ा शख्स हबीब इब्ने मज़ाहिर है।
اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جسم ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے حضرت ابن مظاہر کو بھی دفن کر دیا۔ جب سب لوگ جانے لگے تو حضرت سجاد علیہ السلام نے فرمایا رکو، ابھی بھی ایک دفن ہونا باقی ہے۔ لوگوں نے کہا ابھی تو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا نہر فرات کی طرف جیسے ہی نہر فرات کی طرف جانے لگے تو ایک بازو وہاں پر نظر آیا، اور تھوڑے آگے گئے تو دوسرا بازو پڑا ہوا نظر آیا۔ تھوڑی ہی آگے چلنا تھا کہ جناب ابو الفضل عباس علمدار کا جسم مبارک ان کو نظر آیا۔ جنازے غازی عباس علمدار سرکار کو اسی جگہ پر دفنا دیا جہاں پر وہ گھوڑوں کی جین سے زمین پر آئے۔ آج بھی قبر مبارک عباس علمدار اور قبر مبارک امام حسین علیہ السلام ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ سلام ہوئے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس مبارک کنبے پر، سلام ہو رسول اللہ کے فرزند پر، سلام ہو ان شہیدوں پر جن کے جسم 3 دن تک بنا کفن کے رہے، اور سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر جنہوں نے قربانیاں دی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام سے اور ہم برے اعمال سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔